जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि की पहले दिन की पूजा किस प्रकार से करेंगे और माता का श्रृंगार किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पूजा की चौकी में लगा ली हूँ और अक्षत का आसन देकर माता रानी की तस्वीर को विराजित की हूँ और गणेश जी को विराजित की हूँ और चावल से अष्टदल कमल बना ली हूँ और पीतल का मैं कलश ली हूँ, उसमें कलावा बांध दी हूँ और स्वास्तिक बना ली हूँ। स्वच्छ गंगा जल डालकर स्वच्छ जल भर लेंगे, कंठ तक जल भरना है। उसमें मैं डाल रही हूँ एक गांठ वाली हल्दी, पुष्प, बतासा, एक सिक्का, सुपारी और लौंग फूल वाली और अक्षत। तो 7 चीज़ मैं डाली हूँ। तो आप 5 भी डाल सकते हैं, 7 भी डाल सकते हैं। तो मैं 7 चीज़ें डाली हूँ उसमें और अष्टदल कमल बनाए अक्षत से, उसके ऊपर कलश को विराजित करेंगे। 5 आम के पत्ते मैं ली हूँ और उस पर रोली और पीला वाला चंदन से तिलक कर दी हूँ। पानी वाला नारियल लेना है, जटा वाला नारियल, उस पर मैं चुनरी लपेट दी हूँ। आप चाहे तो कलावा भी लपेट सकते हैं और नारियल मैं सीधा करके रखी हूँ। तो आप चाहे तो नारियल का मुख आगे करके भी रख सकते हैं या फिर ऊपर करके भी रख सकते हैं। तो मैं ऊपर करके रखी हूँ। अब सबसे पहले अक्षत का आसन देकर दीपक को रखकर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो दीपक मैं तिल का तेल से प्रज्वलित की हूँ। आप चाहे तो घी से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब जल का छिड़काव करके गणेश जी को और माता रानी को भाव स्नान करा लेंगे। तो गणेश जी की अगर मूर्ति हो तो मूर्ति विराजित कर लें, तो सुपारी के रूप में भी आप विराजित कर सकते हैं। अब गणेश जी को रोली से तिलक करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। जल का छिड़काव करने के बाद रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित की हूँ, जनेऊ अर्पित की हूँ, दुर्वा अर्पित कर रही हूँ। गणेश जी को दुर्वा ज़रूर अर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए दुर्वा ज़रूर अर्पित करें। और दीपक का भी पूजा कर लेंगे। पुष्प अर्पित करेंगे गणेश जी को और दीपक को भी। अब माता रानी की भाव स्नान हमने करा लिए पहले ही जल का छिड़काव करके गणेश जी और माता रानी को। तो गणेश जी का मैं पूजा कर ली हूँ। अब माता रानी का पूजा करेंगे, श्रृंगार करेंगे। तो सबसे पहले श्रृंगार करेंगे माता रानी का। तो देखिए, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रही हूँ। 2 वस्त्र अर्पित करेंगे। भाव स्नान कराने के बाद सबसे पहले माता को वस्त्र अर्पित करेंगे। तो मैं 2 वस्त्र अर्पित कर रही हूँ, वस्त्र रूपी कलावा और चुनरी। चुनरी माता को ओढ़ा देंगे। तो पहले दिन आप नवरात्रि के पहले दिन पूजा में आप सबको बता रही हूँ कि मतलब किस प्रकार से माता रानी की श्रृंगार करेंगे और पूजा करेंगे पहले दिन की। तो माता रानी के श्रृंगार आप चाहे तो पहले दिन भी कर सकते हैं या फिर अष्टमी को भी कर सकते हैं या फिर सप्तमी को भी कर सकते हैं। तो देखिए, चुनरी ओढ़ाने के बाद माता रानी को सिंदूर लगाएंगे। तो तस्वीर में माता रानी का 9 रूप है और तो सभी माता को सिंदूर लगा लेंगे और शेर माता रानी का जो सवारी है शेर, उनको भी रोली से तिलक कर लेंगे। तो माला इस प्रकार का अगर माला हो तो इस प्रकार का माला भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं या फिर फूल, ताजे फूल का बना हुआ माला हो तो वो भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद माता को बिंदी लगाएंगे। तो पूरा श्रृंगार करना है माता का। तो वस्त्र अर्पित करने के बाद, सिंदूर लगाने के बाद माला अर्पित की हूँ, फिर सिंदूर। अब दोनों हाथ में चूड़ियाँ माता को इस तरह से सटाकर माता के पास रख देंगे। तो अगर मूर्ति हो तो मूर्ति में आप तो और अच्छे से, अगर मूर्ति हो तो मूर्ति में अच्छे से श्रृंगार कर लें, दोनों हाथ में चूड़ियाँ पहना दें। अगर तस्वीर में हो तो आप बिल्कुल सरल विधि से इस प्रकार से माता का श्रृंगार कर सकते हैं। उसके बाद नेल पेंट माता के हाथों में लगाएंगे, नाखून में नेल पेंट लगा देंगे, हाथ में, पैर के नाखून में। तो इस तरह से माता के उंगलियों में लगा लेंगे नेल पेंट और अलता लगाएंगे। हमारे इधर अलता बोला जाता है और महावर भी बोला जाता है। तो महावर लगाएंगे, माता को पैर में महावर लगा देंगे। पूरा श्रृंगार इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप कर सकते हैं।
तो आप पहले दिन भी कर सकते हैं या फिर सप्तमी को भी कर सकते हैं या फिर अष्टमी को भी आप कर सकते हैं माता का श्रृंगार। उसके बाद मेहंदी लगा लेंगे माता को। बिल्कुल सरल विधि से बता रही हूँ। इस प्रकार से सबसे पहले माता को पहले श्रृंगार करना है, उसके बाद फिर पूजा माता का करना है। तो मेहंदी लगा लेंगे माता के हाथों में, पैर में मेहंदी लगा लेंगे। तो माता के इस प्रकार से श्रृंगार करेंगे। उसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे। जो भी पुष्प हो, जिस भी कलर का पुष्प हो, प्रेम भाव, माता बस प्रेम भाव की भूखी होती है। ये मत देखिए कि हमारे पास लाल पुष्प नहीं है, माता को लाल पुष्प पसंद है तो हम लाल ही चढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। माता बस प्रेम भाव की भूखी होती है। अपने बच्चों के बस देखती है कि मेरे बच्चे किस प्रेम भाव से हमारी सेवा और पूजा करते हैं। तो बस प्रेम भाव से जो भी कीजिए माता की पूजा में, आप जिस भी कलर का पुष्प हो आप अर्पित कर सकते हैं। तो कलश का भी पूजा कर ली हूँ मैं, कलश पर भी पुष्प अर्पित कर दी हूँ और माता रानी को पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अब माता रानी को पान और लौंग और इलायची पान के ऊपर रख कर अर्पित कर रही हूँ। तो आप चाहे तो मीठा पान बनवा कर, मीठा पान लगाकर माता रानी को अर्पित कर सकते हैं, या फिर सरल विधि से इस प्रकार से पान के ऊपर लौंग इलायची रखकर आप माता को अर्पित कर सकते हैं, या फिर मीठा पान भी आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद भोग प्रसाद में जो भी हो, आप मिश्री हो तो मिश्री का भोग लगा लीजिए, फिर बतासा हो तो बतासा का भोग लगा लीजिए, या फिर जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह हो उसका भोग लगा लीजिए। तो मैं बतासा का लगाई हूँ और ड्राई फ्रूट का लगाई हूँ, सारे ड्राई फ्रूट है उसमें। और फल में जो भी फल हो उसका भोग आप लगा सकते हैं। अगर फल हो तो भोग लगा लें, ना हो तो अगर मिश्री हो तो मिश्री का भोग लगा लें। और पूजा में दक्षिणा ज़रूर रखें, और भोग जब लगाएं तो उसके साथ जल का भी भोग ज़रूर लगाएं, और पूजा में दक्षिणा ज़रूर रखें। इसलिए कि हमारी पूजा में कुछ भी कमी रह जाती है ना, तो उसकी पूर्ति हो जाती है दक्षिणा रखने से, इसलिए दक्षिणा ज़रूर रखें। और प्लेट में मैं स्वास्तिक बना ली हूँ, उसके ऊपर दीपक रखकर और कपूर प्रज्वलित करके आरती करूँगी। नवरात्रि के दिनों में कपूर से ही आरती करें। कपूर से आरती करना बहुत ही शुभ होता है। इससे घर में जो है ना सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। उसके बाद क्षमा याचना ज़रूर करें माता से कि हे माँ, हमारे पूजा में कुछ भी गलती रह गई हो तो उसे आप माफ़ कर देना माता, और हमारी ये पूजा प्रेम पूर्वक स्वीकार करना माँ। इस प्रकार से माता का पहले दिन भी आप कर सकते हैं। पहले दिन पूजा तो इसी तरह से कलश स्थापन इस तरह से करके आप कर सकते हैं, या श्रृंगार आप पहले दिन भी कर सकते हैं, सप्तमी को भी कर सकते हैं, अष्टमी को भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।